जैसा कि सीएम सिटी कहा जाने वाला गोरखपुर लोकसभा का चुनाव संपन्न होने में तो बस कुछ ही समय बचा हुआ है, लेकिन जीत का जो सर्टिफिकेट है वो वितरण होना शुरू हो गया है। यहाँ से रवि किशन जो दोबारा इनको टिकट मिला था, फिर से इन्होंने जीत दर्ज किया है और ये भाजपा के समर्थक हैं। आइए हम लोग इनसे जानते हैं क्या कहिएगा इसके मुद्दे में? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई जीत के लिए। आज हम लोगों ने एक प्रचंड जीत के साथ लाखों वोटों से उन्होंने जीता है इस चुनाव को। उसी क्षण में हमारे सर्टिफिकेट लेकर माननीय सांसद जी यहाँ पे आने वाले हैं। इसके लिए पूरे लोकसभा के सभी सम्मानित देवतुल्य जनता को बहुत बहुत बधाई। जो भी यहाँ पे उनके समर्थक और प्रशंसक यहाँ पे इकट्ठे हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई इस शानदार जीत के लिए, और आपको भी बहुत बधाई। अब क्या रणनीति बनेगी? कहीं ना कहीं जो तीसरी बार मौका मिला है प्रधानमंत्री बनने का नरेंद्र मोदी जी, क्या कहेंगे? माननीय हम सब के देश के हुआ विश्व के सबसे बड़े नेता का दिशा तय है। अब आज समापन होगा, इसके बाद तमाम रणनीतियां बनेंगी। जो उन्होंने तय कर रखा है उस पर रणनीति बन के कार्य किया जाएगा और देश के हित में, राष्ट्र के हित में वो होना सुनिश्चित है। विपक्ष ने जिस मैनिफेस्टो के साथ जनता के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, ऐसा लगता है कि उसका कोई प्रभाव नहीं दिखा। क्या कहेंगे? विपक्ष का प्रभाव? विपक्ष ने जो मैनिफेस्टो बनाया था 8,500 रुपए महीना दिया जाएगा, आटा और डाटा दिया जाएगा, खटाखट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, क्या प्रभाव नहीं पड़ा इसका? नहीं, खटाखट योजना खटाखट योजना का प्रभाव पड़ना भी नहीं था। ऐसे जुमले और ऐसी बातें थोड़ा समय लूंगा। स्वर्गीय इंदिरा जी 1971 में जब चुनाव लड़ने आई थी, गरीबी हटाओ को उन्होंने नारा दिया था। उसी वर्ष मेरा जन्म हुआ है। मुझे याद तो नहीं, लेकिन मैं बताने के लिए कह दे रहा हूँ। उसके बाद से राजीव जी की सरकार आई थी, बीच में भी सरकारें रही हैं, इंदिरा जी की भी सरकारें रही हैं। उसके बाद भी फिर नरसिम्हा राव जी सरकार रही 10 वर्षों तक। सोनिया जी के नेतृत्व में, मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्रित्व काल में भी सरकारें रही हैं। इन सभी कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी जनता के बीच गरीबी हटाओ, उनके जीवन स्तर को उठाओ, कुछ भी जुमला बोल करके जनता को जिस तरह से दिग्भ्रमित करने का, गुमराह करने का कार्य, ये तो कांग्रेस का 50 वर्ष पुराना तौर तरीका है। जनता वहीं की वहीं रह गई और इस परिवार ने इस देश का अरबों खरबों रुपए का घोटाला करके, भ्रष्टाचार करके देश को लूटने का जो कार्य किया है, तो इनके ऊपर तो विश्वास जनता का ऐसे भी नहीं होना था। आज नरेंद्र मोदी जी जैसा खरा परखा स्वच्छ ईमानदार नेतृत्व इस देश को जब से मिला, आप सभी ने महसूस किया होगा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारतवर्ष और भारतवासियों का नाम रोशन हो रहा है। अपने कार्यों के बल पर हम लोगों ने गांव, गरीब, किसान, महिलाओं, युवाओं, मजदूरों, अगर सारांश में ये कहा जाए तो कहीं ना कहीं मोदी जी का प्रभाव इस चुनाव में दिखा और आप लोग उसी के पथ पर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, हमारे नेता है तो निश्चित रूप से उनके। विपक्ष ने भी काफी सीटें गेन की हैं, तो कैसे चेक एंड बैलेंस तो लग रहा है, कह सकते हैं। लेकिन मैं अपनी बात बताऊं, ये जनता बहुत समझदार है। इसको जिस तरह से दिग्भ्रमित करने का कार्य, गुमराह करने का कार्य करने का प्रयास किया गया है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं उसका नुकसान कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। लेकिन यही जनता बस कुछ ही महीने में जब पुनः आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरा कार्यकाल प्रभावी ढंग से जब शुरू होगा, जनहित के कार्य, विकास कार्य, राष्ट्रीय हित के कार्य जब शुरू होंगे, इस जनता जो हो सकता है कि हमको उसने वोट नहीं दिया हो, पुनः भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता आएगी। गांव गरीब में पूरा हमारा प्रभाव बढ़ेगा। कहीं से हम कमजोर हुए हैं, पूरा वो ठीक होगा। मान के चलते आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये ढोल नगाड़े जो बज रहे हैं, यह जीत की वह खुशी यहाँ दिखाई दे रही है कि किस तरीके से भाजपा यहाँ पे गोरखपुर में जो यहाँ के सदर सांसद है रवि किशन जी, और बांसगांव सीट से जो रहे, उन सबको देख सकते हैं कि ये पूरा उसी जीत का जश्न ये डूबा हुआ है। आप देख सकते हैं कि अबीर गुलाल खेला जा रहा है। यह अबीर गुलाल इसी का संकेत है कि कहीं ना कहीं जनता ने भाजपा पर पूरा भरोसा दिखा करके और फिर से इनको जीतने का मौका दिया है। बहुत ही उत्साहित हैं और पूरे लाल गुलाल अबीर लगा करके खुशियां मना रहे हैं। क्या कहेंगे इस मौके पे? ये जो है यहाँ जनता की जीत है, क्षेत्रीय जो है समस्याओं के निदान करने के लिए सांसद की जीत है। इससे ज्यादा क्या इसमें बताया जाए? पूरी जनता की। एक जो विपक्ष बार बार घेर रहा था बेरोजगारी और गरीबी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, ऐसा लगा कि इस चुनाव में वो चीजें गौड़ हो गई।
नहीं, देखिए, बेरोजगारी, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं सब नौकरी पा रहे हैं। ठीक, अब मान लीजिए बेरोजगारी का मुद्दा जो है, इतना जल्दी तमाम प्राइवेट कंपनियां खुल रही हैं, सब लोगों को सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीद नहीं। उसके लिए जो योग्य हैं, शिक्षित हैं, वो एकदम निसंकोच पा रहे हैं। हाँ, वो लोग नहीं पा रहे हैं जो लोग कम नंबर, कम योग्यता रखने के बाद भी दूसरे लाइन से जाके जो है नौकरी पा जाते थे, उन लोगों दूसरे को। लाइन से थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, दूसरा लाइन क्या है? दूसरा लाइन पैसा देके, वो तमाम जगह आप देखे होंगे, जाति विशेष के लोगों को पैसा लेके भर्ती कर दी जाती थी। एक बड़ी बात है जो इन्होंने अभी उठाई कि बैक डोर से एंट्री हो जाती थी, वो कहीं ना कहीं से रुकी है। अब जैसे कि गोरखपुर हो या बांसगांव का क्षेत्र हो, तो यहाँ की जनता को लेकर के क्या आप करेंगे आप? यहाँ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद है, हृदय के गहराइयों से धन्यवाद है। ठीक, जनता थोड़ा कुछ मामलों में भटक गई थी, विपक्षियों के चक्कर में। उनको भटकना नहीं चाहिए था। जो भी ये सरकार करती है जनता के हित में ही आज तक की है और आगे भी करेगी। इंडिया गठबंधन ने जो मुद्दे बनाए थे, जैसे कि प्रत्येक महिला को 8,500 रुपए उसके अकाउंट में खटाखट देने की बात कर रहे थे, या आटा और डाटा देने की बात किए थे, वो लगता है कि वो सारे मुद्दे यहाँ प्रभावहीन हो गए। इधर तो इन क्षेत्रों में तो हो गए, क्योंकि यहाँ की जनता समझदार है। ठीक, 47 साल, 48 साल, 50 साल उन्होंने शासन किया, तब भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ थी, विश्व में भारत का स्थान कहाँ था। मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में विश्व में स्थान भारत का कहाँ गया, अर्थव्यवस्था कहाँ गई, इस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एबी न्यूज। अभी कुछ ही पलों में हम आपको प्रत्याशी जो जीते हैं उनका भी हम लोग इंटरव्यू करेंगे।